आज हम मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको उस एक्सरसाइज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा, ताकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएं तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में एक तो प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा आपको ये भी पता चल रहा हो कि हम इस एक्सरसाइज में क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं तो जो इंट्रोडक्टरी होंगे, तो उनको सबसे पहले काइंडली देख लीजिएगा अच्छी तरह, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, चूंकि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आखिर होती क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पहला जो पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो सब क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं। दूसरे में क्या कह रहे हैं, ऑफ द डिग्री 2, और उनकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, ऑफ द डिग्री 2। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इन वन वेरिएबल। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक का होना, कि एक तो वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स हो, वाई हो, यानी वेरिएबल्स हो और कांस्टेंट्स हो, उनकी कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनती है उनको हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहते हैं। जिस तरह की ये देखें, ये एक इक्वेशन है जिसमें ए बी सी कांस्टेंट नंबर्स हैं, जबकि एक्स और एक्स जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अच्छा, अब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 होगी। डिग्री 2 का मतलब है कि जो भी उसमें वेरिएबल हो, उस वेरिएबल में सबसे जो बड़ी पावर हो किसी भी वेरिएबल के ऊपर, वो 2 हो, 2 से ज़्यादा है, 2 से कम ना हो। जिस तरह आप देखें, इस वाली टर्म को अगर आप देखें तो इसमें एक वेरिएबल x है और इसकी पावर 2 है, तो ये क्या हो गई, डिग्री 2 हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में होना चाहिए। एक वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आपने x लिखा है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने x लिख दिया, वहाँ पे y लिख दिया, तो ये वन वेरिएबल में नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये वन वेरिएबल में मौजूद हो। साथ में ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये क्या है, ए बी सी क्या है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो तमाम नंबर्स जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ये पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, डिवाइड रेशो में भी हो सकते हैं, या होल नंबर में भी हो सकते हैं। तो इन तमाम नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर। साथ में एक और चीज़ क्या कह रहे हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ax², तो अगर मैं a को 0 कर दूंगा, तो a के 0 करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल है जिसकी पावर 2 लगी हुई है, वो ही 0 हो जाएगा। तो जब वो 0 हो जाएगा, तो फिर हमारा वो जो डेफिनेशंस है कि जिसमें डिग्री 2 होनी चाहिए, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो वेरिएबल है, हम a को इस जो स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको हम 0 ना करें। अगर उसको हमने 0 कर दिया तो उससे ये होगा कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जब कांस्टेंट टर्म ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये वाली हमारी डेफिनेशन वायलेट हो जाएगी, डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है। तो इसलिए फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इन जनरल फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेयर ए इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। इस ए को हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी जो स्क्वायर टर्म के साथ जो भी नंबर यहाँ पर लगा होगा तो उसको हम कहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। और सी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट टर्म। सी कौन सी टर्म होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। जिस तरह यहाँ पर देखें, इसी के साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो बेसिक पता चल गई होगी। कुछ हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि 2x² + 3y और +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो थोड़ी देर वीडियो को रोकें और सोचें, जवाब बताएं, फिर मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। देखें, जिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उन्होंने गलत कहा है, और जिन्होंने कहा है कि वो नहीं है, वो ठीक है। क्यों? अब उनको रीज़न भी पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल आ गए। ये एक वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है। हमने डेफिनेशंस में क्या पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए। ये 2 वेरिएबल आ गए, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ कि 2x² और +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी? तो देखें, सोचें, बताएं। अच्छा, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों होगी ये? क्योंकि देखें, इन्होंने कहा है कि a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आपका अगर, या अब इस केस में क्या है, बेसिकली हमारा b 0 है, यानी इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 2x² + 0x और
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो b है असल में ये 0 के बराबर है, तो b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a को हम 0 नहीं ले सकते। हमारे पास कंडीशन है, आप a को 0 नहीं ले सकते, b को भी 0 ले सकते हैं, c को भी 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जितने भी इक्वेशन है इस फॉर्म में, वो तमाम की तमाम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स क्या होते हैं? बेसिकली द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या कह रहे हैं कि वो वैल्यूज, ठीक है, जिन पर ये इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम कहते हैं रूट्स। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जैसा आ जाए। अब इसमें क्या है कि चूंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, जिस तरह लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था कि जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो 2 होती है, तो इसलिए इसके 2 रूट्स आएंगे, मतलब 2 ऐसी वैल्यूज आएंगी, 2 ऐसे रियल नंबर आएंगे जिन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होगी। इनको उन्होंने हमने नाम दे दिया है, एक को नाम दे दिया हमने अल्फा का और दूसरे रूट को हमने नाम दे दिया बीटा का। मतलब एक नंबर को हमने नाम दे दिया अल्फा का, दूसरे को हमने नाम दे दिया बीटा का। सिंस द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे वही बात कह रहे हैं कि सिंस द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, चूंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, जिस तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इट कैन हैव मैक्सिमम 2 रूट्स। तो इसलिए इसके ज्यादा से ज्यादा 2 ही रूट्स हो सकते हैं या 2 ही ऐसे नंबर हो सकते हैं जिन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब जैसे देखें यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन उन्हें यहाँ पे गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 रूट्स के दिए हुए, एक रूट 2 है और एक रूट 5 है। पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स का 2 पुट करके चेक करता हूँ कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक्स का आ जाएगा 2, ये स्क्वायर माइनस 7, जहाँ जहाँ एक्स है मैं वहाँ 2 पुट कर देता हूँ और प्लस 10 इक्वल 0। अब देखें 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 7 2 14 एंड प्लस 10 इक्वल 0। अब यहाँ पर आप देखें तो ये प्लस का 4 और प्लस का 10 ये हो गया प्लस के 14 और ये हो गया माइनस का 14, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, किस पे सेटिस्फाई हुई, x इज इक्वल टू 2 पर। तो ये 2 जो है ना, ये 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट आ गया। अब दूसरा रूट क्या होगा, मैं अब क्या करूंगा, दोबारा चेक करने के लिए मैं x की जगह 5 पुट करता हूँ। तो ये दोबारा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा कि 5 के ऊपर स्क्वायर माइनस 7 एक्स की जगह 5 और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये हो जाएगा 25 माइनस 5 35 एंड प्लस 10 इक्वल्स 0। अब क्या हो जाएगा, देखें 25 प्लस 25 प्लस 10, ये हो जाएंगे प्लस 35, ये माइनस 35 इज इक्वल 0। ये और ये कैंसिल हो गए, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x की दूसरी वैल्यू 5 है, मतलब इसका दूसरा रूट 5 है और पहला रूट इसका 2 हो गया, ठीक है। तो ये 2 रूट हमने फाइंड कर लिए। 2 रूट फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने 2 ऐसी वैल्यूज मालूम कर ली, 2 ऐसे रियल नंबर्स मालूम कर लिए जिस पे हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जो ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, वो क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या कहेंगे कि इसको हमने नाम दिया अल्फा का और इसको हमने नाम दिया बीटा का। तो ये 2 रूट्स हैं, उनको हमने अल्फा और बीटा का नाम दिया जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमसे अगर वो पूछते हैं कि इसके रूट मालूम करें, तो उसके रूट मालूम करने के लिए हमें एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, जिस फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इसमें ए बी सी क्या है, ए जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट है, बी जो है लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट है, मतलब स्क्वायर के साथ जो लिखा होगा जो नंबर वो ए होगा, जो लीनियर टर्म के साथ लिखा होगा वो ये स्क्वायर टर्म वाला ए, लीनियर टर्म वाला बी, और जो एब्सोल्यूट टर्म है वो सी कहलाएगी, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। इन सब की वैल्यूज को ला के यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ये 2 वही वैल्यूज आएंगी जो लास्ट स्लाइड में हमने देखी थी, जिसका नाम हमने एक का नाम अल्फा रखा था और एक का नाम बीटा रखा था। हम असल में बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला पूरा हमारे पास कहाँ से आया, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो c था ये प्लस था, इसको मैंने इज इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट कर दिया। जब मैं इसको उस तरफ शिफ्ट किया तो इसका साइन जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूंगा। सही, जब मैं इसको यहाँ पे भी a से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी a से डिवाइड करूंगा और यहाँ पे भी a से डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा, ये a और ये कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों के नीचे a एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा x का कोएफिशिएंट है, मतलब x के साथ जो चीज़ हमारी मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है हमारे पास b/a। तो मैं क्या करूँगा, इस b/a का जो है ना हाफ करूँगा। ठीक है, हाफ करने के बाद इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ को जब हम हाफ करते हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा b/2a और ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये असल में क्या हो जाएगा, b²/4a²। अब मैं क्या करूँगा, b²/a² को दोनों तरफ ऐड करवा दूंगा। क्यों ऐड करवा दूंगा, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला कौन सा बन जाए, ये बन जाएगा a² और प्लस 2ab और प्लस b² होता है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये आ रहा हमारा a²। ठीक है, ये आ गया हमारा a², ये पूरी टर्म हमारी आ गई 2ab और ये आ गया हमारा b²। और ये तो वैसे ही आ जाएगा, हमने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड किया। तो ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो a हमारे पास x है और b जो है b/2a के बराबर है। तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो 4a² इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पर 4ac के साथ मल्टीप्लाई होगा और b² के नीचे पूरा एलसीएम वाली वैल्यू मौजूद थी तो एक इजी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। b² वाली टर्म को हमने पहले लिख लिया और इस वाली टर्म को हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास दूसरी फॉर्म। अब नेक्स्ट इसका फाइनल स्टेप पे चलते हैं, जहाँ पे ड्राइव होगा। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए। हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि इसके ऊपर रूट रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखें, ये जो स्क्वायर रूट है ये 4a² के ऊपर भी है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्योंकि मैं 4a² को यूं भी लिख सकता हूँ कि 2a का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये रूट से बाहर निकल के 2a हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको रूट से बाहर निकाल के सिर्फ 2a कर दिया और यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया। रूट कैंसिल होगा तो x प्लस b/2a वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस आता है। जब हम रूट को लगाते हैं तो उसके साथ एक प्लस की वैल्यू आती है, एक माइनस की वैल्यू आती है। अब हम क्या करेंगे, b/2a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। x के साथ b/2a प्लस हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे इसलिए माइनस करेंगे ताकि x के साथ कोई भी चीज़ प्लस ना हो। लेकिन जो काम हम मैथमेटिक्स में लेफ्ट साइड पे करते हैं वही हमें राइट साइड पे करना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट किया। तो जब यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ x रह गया, और जब इस साइड पे सब्ट्रैक्ट किया तो इस फॉर्म में हमारे पास वैसे ही आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब इसको देखते हैं कि क्या हुआ। अब देखें फाइनली ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें दोनों की जो सेम वैल्यूज हैं तो उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, अगर मैं एलसीएम इसका 2a ही आ जाएगा, 2a एलसीएम आ गया, ये आ गया -b प्लस माइनस √b² -4ac। तो ये हमारे पास जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी ड्राइव हो गई। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जरिए हम क्या करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है कि हम उसके अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालने का मतलब ये है कि हम वो रियल नंबर फाइंड करते हैं जिस पर कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और ये दो वैल्यूज होती हैं तो हम इस दोनों को जो है वो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है डिस्क्रिमिनेंट। देखें डिस्क्रिमिनेंट का बेसिकली मतलब ये होता है तफरीक करना या अलग अलग करना। अब होता क्या है डिस्क्रिमिनेंट मैथमेटिक्स में, इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम रूट की नेचर मालूम करते हैं। रूट की नेचर का मतलब है जो हमने दो वैल्यूज निकाली थी अल्फा और बीटा, हम ये देखते हैं कि वो वैल्यूज किस तरह की है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं एक बार कि द डिस्क्रिमिनेंट इज द वाइडली यूज्ड इन द केस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इज यूज्ड टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। ये किस लिए यूज होती है, टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट का मतलब है कि वो रियल नंबर्स हैं, क्या नंबर हैं, वो सेम है या इक्वल है या नहीं है, इक्वल 0 है या क्या है। इट डिस्क्रिमिनेट्स द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इक्वल, अनइक्वल, रियल एंड नॉन रियल। अभी हमें क्या बताता है कि जो रूट्स आए हैं क्या वो इक्वल हैं
क्या वो अनइक्वल हैं, क्या वो रियल नंबर्स हैं, क्या वो नॉन रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और इसको इस डेल्टा के साइन से या डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फॉर्मूला जो है ना d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम कैसे जो है वो नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं, तो आगे हम एक लास्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखें, हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ये डी, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये क्या होता है, देखा अभी हमने पीछे देखा था कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्राइव कर रहे थे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आई थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखें, इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, बेसिकली ये वाला पोर्शन बी स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो हम इसके जरिए डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दी गई है तो हम ए बी सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ए होता है स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, बी होता है लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट, मतलब जिसकी पावर 1 होती है उसके साथ जो नंबर लिखा होता है वो बी होता है, और सी क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल हमने d की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू आ गई 0, तो हम क्या कहेंगे, ये रूट्स क्या है, रियल है। रियल का अगेन मतलब क्या है कि वो नंबर जो हम अपने कॉमन लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो वो नंबर जिनमें आयोटा नहीं होता, इस आई को हम कहते हैं आयोटा। ये आप लोगों ने 9 क्लास के चैप्टर में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये आयोटा जो है ना, ये जिस नंबर के साथ आ जाता है वो नंबर जो है ना फिर रियल नंबर नहीं कहलाता। तो हम यहाँ पे क्या देखें, क्या वो नंबर रियल्स हैं, क्या उसके रूट्स इक्वल हैं। इक्वल का मतलब है कि वो जो दो वैल्यूज आई हैं क्या वो सेम है या एक दूसरे से अलग अलग है। तो अगर d 0 आ गया तो उसका मतलब उसके रूट रियल होंगे। रियल का मतलब उसमें आयोटा नहीं होगा, और वो दोनों इक्वल होंगे। मतलब अगर एक 4 है तो दूसरा भी 4 आएगा, एक अगर -2 है तो दूसरा भी -2 आएगा, तो उसको हम कहते हैं कि वो इक्वल है। d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आ गई, मतलब पॉजिटिव आ गई, और 1 या से बड़ी आ गई, ठीक है, या 0 से बड़ी आ गई, तो वो क्या होंगे, वो रूट्स एक तो रियल होंगे और साथ में अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब उनकी वैल्यूज डिफरेंट होगी। अगर फॉर एग्जांपल एक 3 आ रहा है तो दूसरा -4 आ रहा होगा, मतलब उन दोनों में डिफरेंस मौजूद होगा, वो एक जैसे नहीं होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो हम कहेंगे कि ये रूट्स अनइक्वल हैं, ठीक है। एक तो अनइक्वल है मतलब दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, इमेजनरी है। इमेजनरी का अगेन मतलब है कि ऐसे नंबर है जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल 3 आयोटा आ गया एक आंसर, ठीक है, और अनइक्वल है एक आ गया 4 आयोटा, तो ये अब ये क्या है, ये इमेजनरी है और अनइक्वल रूट्स हैं। अच्छा, ये जो d इज ग्रेटर देन 0, इसमें मजीद फिर 2 कंडीशंस बनाई गई हैं कि वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब या तो वो 4 है, ठीक है, या 9 है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल 4 4 16 होता है, तो ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये वाला 3 का स्क्वायर है, ये वाला 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अगर वो इनमें से इसी तरह सो एंड सो फोर्थ, इसी तरह अगर को इनमें से कोई नंबर होगा वो, तो फिर क्या होगा, फिर उसके रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे, अनइक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। रैशनल का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो अपॉन में लिख सकते हैं, जिस तरह 2/3, तो ये कहलाते हैं हमारे रैशनल नंबर, तो वो रैशनल होंगे। अगर d इज ग्रेटर देन 0 आ गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल 5 है, 5 जो है वो 1 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 6 0 से बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 0 से बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 0 से बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 9 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको हम छोड़ देंगे। 10 नहीं, इस तरह करके हम वो नंबर निकालेंगे जो 0 से तो बड़े है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उनके रूट्स अगर इस तरह का वो आती वैल्यू, तो फिर हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं, अनइक्वल हैं एंड इर्रेशनल है। इर्रेशनल का मतलब उनको अपॉन में नहीं लिख सकते। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम √2 की वैल्यू कैलकुलेटर में निकालते हैं तो वो नंबर जो है ना बार बार जो है ना ख़त्म नहीं होते, वो चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखें, नहीं समझ में आए तो बाकी अगर आप लोगों को इश्यू हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो अब तक के लिए इतने, थैंक यू।